by foot. By Walking foot. with my backpack. So Yes, with my girlfriend and बेस्ट पार्ट 4 महीने भी कम है यार अगर गर्लफ्रेंड साथ हो तो। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसी जगह हूँ और ऐसी कंट्री की कैपिटल में हूँ जो कि वर्ल्ड मैप में ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं हूँ कंट्री ट्रांसनिस्ट्रिया में और उसकी कैपिटल तिरस्पोल में। ये कंट्री मोल्दोवा से अलग होकर बनी, जिसको ना यूएन रिकॉग्नाइज करता है ना ही कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज करती है इसको। 1991 में रशिया की मदद से मोल्दोवा से अलग हुआ ये हिस्सा और मोल्दोवा रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। और इसी झगड़े की वजह से मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया की वजह से मोल्दोवा को यूरोपियन यूनियन में एंट्री नहीं मिल रही है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बन पा रहा है वो। और लड़ाई से पहले, अलग होने से पहले ये जो हिस्सा है तिरस्पोली का, ये बहुत ही फ्लरिशिंग था बिकॉज यूक्रेन से बॉर्डर इसका लगता है साथ में। यूक्रेन में भारत से और बहुत से देशों से मेडिकल डिग्री करने के लिए स्टूडेंट्स आते थे। स्टूडेंट्स वीकेंड पर तिरस्पोली में वीकेंड मनाने आते थे और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कल पिछले व्लॉग में देखा भी होगा, बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही सुंदर है। मोल्दोवा से बिल्कुल अलग है यहाँ। अब लड़ाई के बाद यूक्रेन से इसका कनेक्शन कट गया है क्योंकि जो एक ब्रिज था वो बॉम्ब ब्लास्ट में तोड़ दिया गया है। तो अब, और स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि यूक्रेन वॉर के बाद क्या स्थिति है वहाँ के मेडिकल डिग्रीज़ की। अब स्टूडेंट्स वापस सब अपने अपने देश चले गए हैं, तो इसलिए इस समय तिरस्पोल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है और आ नहीं रहा है जब से यूक्रेन की वार हुई है। और आज हम तिरस्पोल को अलविदा कहेंगे और आज हम वापस एंट्री लेंगे रोमानिया में। और रोमानिया की कैपिटल, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो अभी रहती है, हमने नहीं करी है, आज हम जाएंगे रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट। और ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि 503 किलोमीटर का सफ़र है। गूगल 8 घंटे बता रहा है। बीच में बॉर्डर क्रॉसिंग है, हमको मोल्दोवा से रोमानिया में एंट्री लेनी है। और आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग्स में, जब हमने रोमानिया में एंट्री ली थी पिछली बार सर्बिया से, तो हमारे को 1.5-2 घंटे हरास किया गया, रिश्वत भी मांगी गई। तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज ऐसा कुछ ना हो, लेकिन यू नेवर नो। तो आज चलते हैं और मोटरसाइकिल्स रेडी हैं हमारी और सफ़र के लिए हम रेडी हैं। चलते हैं। एक बार यहाँ के हॉस्टल का टूर दे देता हूँ आपको। हॉस्टल बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, लॉबी देखिए कितनी सुंदर है। और यहाँ लोग बाग जो आते हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज़ के झंडे लगा कर जाते हैं। और ये है यहाँ के ओनर। इनका तारीफ़ मैं बाद में करूँगा, पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। योर नेम प्लीज़। Hello, योर नेम प्लीज़। my name is Jana. Jan. Jana. सो हिज नेम इज़ याना। आई टेल यू, मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया, बहुत लोगों से मिला, लेकिन ये पहले शख्स मिले जिनकी सोच विचारधारा बिल्कुल मुझसे मेल खाती है। और ये ही इज़ एज़ यंग एज़ ओनली 70 ईयर्स ओल्ड। और ये नॉर्वे से आते हैं और यहाँ अब अपनी रिटायर्ड लाइफ और हॉस्टल की देखभाल करते हैं। इनकी बिटिया इनकी कमांड में है और ये उनकी सेवा में है। एंड thank you, Yana, for our comfortable stay. And thank you to you. Thank you so much. Really nice ride. And thank you. I am really impressed by you. In my total life, I have never met a man with similar thoughts and beliefs in life. Thank you so much. You are my inspiration. I believe that I'll be as active as you when I turn 70 10 years later. So, hostel इन्होंने बहुत सुंदर बनाया हुआ है। कल भी मैंने टूर दिया था, आज फिर से देता हूँ। ये इधर एक वॉशरूम, एक इधर है, एक वॉशरूम इधर है और ये किचन एरिया है। और ये सब याना ने अपने हाथ से बनाया है। जो पैलेट्स आते हैं उसको रिसाइकिल करके। ये हमारी डॉर्मेट्री, हम 2 ही जने थे कल हॉस्टल में पूरा। और ये अंकित का बेड था और ये
मेरा बेड था। तो चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं। एक नया दिन शुरू और एक नया सफ़र जो कि बड़ा लंबा होने वाला है वो भी शुरू। तो अब चलते हैं रोमानिया की तरफ। ये जो देख रहे हैं आप, जो बिल्कुल जिनके ऊपर पत्ते नहीं हैं, ये मैंने कल भी बताया था, ये सारे अखरोट के पेड़ हैं और नीचे अखरोट खूब गिरे हुए हैं, अखरोट लगे हुए भी हैं ऊपर, और बड़े टेस्टी अखरोट हैं, हमने खाए। और अगर कोई चाहे तो यहाँ से टनों अखरोट ले जा सकता है। सब सड़क पे बिखरा पड़ा है, ये कूड़े में ही पड़ा है। हमारे वहाँ कितना कीमती है अखरोट। तो यहाँ ट्रांसनिस्ट्रिया में ही और तिरस्पोल में ही आते समय ये अखरोट ही अखरोट दिखे। ये यहाँ ये देखो क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एसी रिपेयरिंग के लिए। मुझे पसंद आया ये शहर। उम्मीद से बहुत बहुत अच्छा निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ मिलेगा। हालांकि मैं कल जब आ रहा था तो मैं होपलेस सा हो गया था, जब 2 बार हमारी रिज़र्वेशन कैंसिल करनी पड़ी हमारे को कि ये कैसा शहर है। लेकिन जब हम सिटी सेंटर गए और घूमे तो सिटी ने बिल्कुल सरप्राइज़ किया। बहुत सुंदर सजी हुई सिटी सेंटर, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट सिटी सेंटर दिखा है मेरे को इन 45 दिनों में, जो इतना सुंदर सजा हुआ है, साफ़ सुथरा है। देखिए पेडेस्ट्रियन के लिए हर मोटरिस्ट जो है इज़्ज़त देता है। ये हम आ गए वही सिटी सेंटर जिसका मैं जिक्र कर रहा था। वो सामने तिरस्पोल का बोर्ड रशियन लैंग्वेज में है, और ये वही बिल्डिंग है जो रात को बिल्कुल सजी हुई थी लाइटों से। सामने जो देख रहे हैं फुव्वारे चल रहे हैं, फूल लगे हुए हैं। रात को नज़ारा ही कुछ अलग था इसका। आपने अगर नहीं देखा है मेरा पिछला व्लॉग तो पिछले व्लॉग में जाके ज़रूर देखिएगा। ये सिटी बेहद खूबसूरत लग रही थी रात को। ये राइट पे अभी एक स्टैचू आएगा जो कि रात को बहुत खूबसूरत लग रहा था। बच्चे इस स्टैचू के ऊपर चढ़े हुए दिख रहे थे। लेफ़्ट पे ये मॉन्यूमेंट ऑफ स्टिरोव है। वो सामने जो देख रहे हैं आप वो है टैंक मॉन्यूमेंट। और जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट पर टॉर्च हमेशा जलती रहती है, ऐसे ही यहाँ वहाँ पर हमेशा जलती रहती है। ओह वेरी गुड, ये तो हमने कल देखा ही नहीं था। बट यस, कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन से वीकेंड पर बहुत टूरिस्ट आता था, क्योंकि ये सिटी है ही इतनी खूबसूरत। यहाँ आने के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया में, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया है, फिर से बता देता हूँ, आपको अलग से, क्योंकि कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं है तो वीज़ा वगैरह कुछ नहीं मिलता है। आपको बॉर्डर के ऊपर ट्रांजिट वीज़ा मिलता है, या एक स्लिप मिलती है इमिग्रेशन टाइप की, एक छोटी सी पर्ची मिलती है जिसमें आपका शेंगन वीज़ा चेक होगा और आपका पासपोर्ट चेक होगा, और आपको कितने दिन के लिए जाना है वो पूछेंगे और आपको वो इमीडिएटली 5 मिनट में बना के दे देंगे। तो आप बड़े आराम से अंदर आ सकते हैं। मगर हाँ, शेंगन वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ आने के लिए। अलग से इस जगह का कोई वीज़ा नहीं है। ये यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है। ऊपर तारें लगी हुई हैं और बिजली से चलती है ये बस सर्विस। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप मोल्दोवा आ सकते हैं, और चिशिनाउ जो मोल्दोवा की कैपिटल है वहाँ से ये गाड़ियाँ चलती हैं ये। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो आप इन गाड़ियों में टिकट लेके आ सकते हैं तिरस्पोल, अपना कन्वेंस अगर नहीं है तो आपके पास। देखिए रशियन आर्मी है यहाँ जो कंट्रोल करती है इस टाउन को। मोल्दोवा का बॉर्डर आ गया है। हालांकि ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्दोवा का ही पार्ट समझते हैं, लेकिन ऑफिशियल पर्पसेस से एक्चुअली ये अलग ही है। तो हमको मेरे ख्याल से माइग्रेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा वापस मोल्दोवा में घुसने के लिए, या ये वापस लेंगे वो माइग्रेशन कार्ड जो है हमारा। तो जैसा भी है आप देखते हैं। ये बॉर्डर अच्छा था एंट्री के लिए। इस बॉर्डर पे एंट्री पे देखो है ही नहीं भीड़। उस बॉर्डर पे से घुसे थे, वहाँ भीड़ बहुत थी। वहाँ हमको विनियट के लिए भी बहुत टाइम लगा था। देखो सब रशियन ड्रेसेस में है, रशियन आर्मी की। तो यहाँ पर उसने विनियट चेक करा, अगर विनियट नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो लेकिन हमने विनियट घुसते ही ले लिया था, तो इसलिए हमारे कागज़ पूरे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना यही है आप सबको भी, कागज़ पूरे रखिए तो बॉर्डर क्रॉसिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो दोनों तरफ आप पेड़ लगे हुए देख रहे हैं, ये वही अखरोट के पेड़ हैं जो बेशकीमती है हमारे देश में। और अगर आप नीचे देखेंगे लाखों अखरोट पड़े होंगे यहाँ, कोई खाने वाला नहीं है यहाँ। तो कुछ लोग दिखे हमको, कोई थैला भर के ले जा रहा है, कोई बाल्टी भर के ले जा रहा है।
यहाँ भीड़ क्यों है भाई? अच्छा वैसे ही है। वो देखो सड़क के बीचों बीच बिल्ली बैठी है। ये यहाँ सब्जी मार्केट है। किसान लोग यहाँ आकर अपना सामान बेच रहे हैं। तो चलो आज आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप में से बहुत लोग ट्रैवल करते होंगे, दूर दूर ट्रैवल करते होंगे, चाहे अपने देश में ट्रैवल करते होंगे। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से आप एक साथ कितने दिन के लिए ट्रैवल करने निकले हैं। लगातार ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप घर नहीं जाने चाहिए, आप घर से निकले और कितने दिन बाद घर वापस आए ट्रैवल करके, चाहे वो मोटरसाइकिल से हो, चाहे वो कार से हो, चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्ट से हो, कैसे भी हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज यू हैव ट्रैवल्ड विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। कमेंट करके बताओ जो सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इसने ट्रैवल करा होगा एक बार में। मतलब वो घर से निकला और जब तक घर आया तो उसको सोलेस डेयर्स की तरफ से एक प्राइज़ मिलेगा जो कि आपके एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा। तो कमेंट करके बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा किसने ट्रैवल करा है इन वन गो। फिर मैं बताऊंगा मैंने सबसे ज़्यादा इन वन गो कब और कहां और कितने दिन के लिए ट्रैवल करा है। तो देखते हैं कौन जीतता है, आप या मैं। अबे यहाँ के कुत्ते तो बड़े शैतान हैं। देखो 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 देखो। बड़े शैतान है यहाँ के कुत्ते भाई, बहुत पीछे भागते हैं, बंदा डर के मारे एक्सीडेंट ही कर दे। बची है करेंसी, तो हम यहाँ की मोल्डोवियन करेंसी के 200 रुपये के बराबर डलवाते हैं बेंजीन। ये है जी 200, तो 200 का बेंजीन डलवा लेते हैं इसमें, फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके फिर डलवा लेंगे। तो 200 मोल्डोवियन करेंसी का बेंजीन 95 डलवा लिया है और यहाँ पर है 24.11 ली का 1 लीटर, करीब वही 1.3 के आसपास यूरो का लीटर। सस्ता ही है बाकी जगह के मुकाबले। देखिए कितना अखरोट लगा हुआ है, ये अखरोट ही अखरोट। अगर कोई चाहे ट्रक लाए और इस समय ज़मीन पे अखरोट ही अखरोट मिलेगा। पेड़ों पर भी अखरोट लटके हुए हैं और वहीं लगे लगे सूख जाएंगे, लेकिन कोई खाने वाला और लेने वाला नहीं है यहाँ। तो जगह जगह की बात है, जहाँ जो चीज़ होती है उसकी अहमियत नहीं होती और जहाँ नहीं होती है वहाँ अहमियत होती है। मेरे पास बचे थे 220 ले और उसका आ गया 9.12 लीटर और टैंक फुल हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब बैठा। और करेंसी ख़त्म कर दी मोल्दोवा की, क्योंकि इसके बाद हमारे को पूरे वर्ल्ड में ये करेंसी कहीं नहीं चलेगी, बेकार हो जाते ये पैसे। और मेरे पास बचे हैं अब मोल्दोवा के, क्या बचा है, यस अब बचा है ये इनका 1 ले। इसको मैं एज सोवेनियर रखूँगा अपनी कलेक्शन में। काफ़ी सिक्के हैं मेरे पास वर्ल्ड की कंट्रीज़ के,
तो अब बस बॉर्डर 2 किलोमीटर पर है। रोमानिया के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं कि रोमानिया का बॉर्डर कितना तंग करता है हमको इस बार। पिछली बार बहुत तंग करा था। होटल बुक कर देते हैं पहले से ही, नहीं तो वो फिर मांगेंगे कि जी होटल बुकिंग दो, नहीं तो वापस जाओ। मोल्दोवा देख लो भाई, तांगे चलते हैं यहाँ। तो हमने पहले से ही बुखारेस्ट में 2 नाइट का स्टे बुक कर दिया है, क्योंकि पिछली बार रोमानिया वाले ने कहा था सब बुकिंग है तो जाने देंगे। हमने कहा अभी कर देते, तो बोला वापस जाओ सर्बिया, और बड़ी बदतमीज़ी से बोला था। तो बड़ी रिक्वेस्ट करी मैंने, दूसरा ऑफिसर आया, उसको बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेड बुकिंग करूँगा। वो बोला ये बुकिंग आप कैंसिल कर दोगे। मैंने कहा पेड बुकिंग करूँगा, मेरे पैसे कट जाएंगे। तो वो दूसरा ऑफिसर थोड़ा सा सॉफ्ट था, तो वो कहता अच्छा चलो बुकिंग करो मेरे सामने। तब उसके सामने मैंने अपने बुकिंग करी कार्ड से, उसको दिखाया देखो मेरे पैसे कट गए। तब उसने कहा चलो ठीक है। उसके बावजूद बड़े नखरे करे, 1.5-2 घंटा हमारे को रोक के रखा अननेसेसरी। अब ये लाओ वो लाओ, सब कुछ होने के बाद जब उसने पैसे मांगे हमसे 100 यूरो, हमने कोई जवाब नहीं दिया। हम आपस में हंसते रहे, तो उसको लगा शायद ये डर नहीं रहे हैं। तो फिर बोला नहीं अंकित को अपना पासपोर्ट दो, दोबारा से स्कैनिंग करेंगे। फिर से उसकी फिंगर स्कैन कराई 2-3 बार। फिर उसको लगा जब हम कुछ एजिटेट नहीं कर रहे, हम गुस्सा नहीं कर रहे और हम बड़े कूल हैं, उसने कहा फिर जाओ जी 1.5-2 घंटे बाद। उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार हमारे साथ ऐसा ना हो, लेट अस सी, क्योंकि दूसरा बॉर्डर है ये। वो सर्बिया रोमानिया का बॉर्डर था, ये मोल्दोवा रोमानिया का बॉर्डर है। तो लेट अस सी, ये यहाँ का पोर्ट है, सी पोर्ट मोल्दोवा का। तो ये ट्रक जितने भी खड़े हैं ये पोर्ट में माल ले जाने या लाने के लिए खड़े हैं। तो मोल्दोवा को एग्ज़िट करने का समय आ गया और वापस रोमानिया में एंट्री लेने का टाइम आ गया। देखते हैं यहाँ के रोमानियन कस्टम्स और इमिग्रेशन कैसा बिहेव करते हैं। तो लो जी, मोल्दोवा रोमानिया बॉर्डर आ गया और अब यहाँ फिर से कागज़ वागज़ देने हैं। सब देखते हैं अब की बार क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं ये। तो जी लो जी, कागज़ देते हैं। क्या मांगते हैं ये? इंडिया, यस इंडिया, हेलो यस। तो आज ये प्रूव हो गया कि वो रोमानियन जो बॉर्डर था उस पर उन ऑफिसर्स ने हमारे साथ बहुत बदमाशी करी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। हमको 15-20 मिनट में हमारे को वो दे दिया गया। देखो यहाँ के कुत्ते जो है ना बहुत ही बदमाश हैं। यहाँ के कुत्ते पीछा छोड़ते ही नहीं है। देखो तो यहाँ ये बॉर्डर हमको 20 मिनट डॉक्यूमेंट्स चेक होने में लगे और सब कुछ नहीं मांगा उन्होंने। कोई बुकिंग नहीं मांगी हमसे, कुछ नहीं मांगा होटल का, और वहाँ कोई फिंगर स्कैनिंग नहीं, और वहाँ अननेसेसरी हमारे से ये मांग वो मांग। देखो कितना फ़र्क है। मोल्दोवा से हम रोमानिया एंटर हुए तो रोमानिया और मोल्दोवा में कितना फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल गया पूरा, रोड्स का, बिल्डिंग्स का, डेकोर का, गाड़ियों का। अभी बुखारेस्ट हमारा बहुत दूर है, अभी तो 3 घंटे हैं भाई, 235 किलोमीटर, और बज गए हैं 5:30। तो 9 बजे से तो पहले नहीं पहुंचेंगे नॉन स्टॉप भी अगर हमने दबाई गाड़ी। सूरज ढलने को है, आसमान में आ गई लाली, और सामने देखो क्या डिज़ाइन बना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे MF हुसैन ने अपना पेंट ब्रश फैलाया हो। अंधेरा होने को है और आज का सारा दिन सड़क पर, हाईवेज पर ही निकल गया। आज बहुत ज़्यादा दिखाने को मिला नहीं, हाईवेज भी बड़े बोरिंग थे। अभी देखते हैं अगर बुखारेस्ट टाइम से पहुंच जाए तो बुखारेस्ट का सिटी सेंटर दिखाएंगे, नहीं तो फिर कल दिखाएंगे आपको। बुखारेस्ट में हमारा स्वागत हो रहा है। 10 किलोमीटर सिटी सेंटर रह गया है बुखारेस्ट का, 9 बजने वाले हैं। तो आज करीब 11 घंटे तो हो गए हैं हमको रोड पर,
और अभी 15-20 मिनट और लगेंगे पहुंचने में, 10-15 मिनट चेक इन करने में लग जाएंगे, 12 घंटे वर्चुअली हो जाएंगे आज हमारे को। बुकारेस्ट पहुंच गए जी। बीच में कैनाल चल रही है सड़क के, दोनों साइड के ट्रैफिक के बीच में, जैसा कि यूरोप के बड़े बड़े शहरों में अक्सर देखा है, स्वीडन में भी, डेनमार्क में भी, नॉर्वे में भी, पेरिस में भी। फर्स्ट फील ऑफ बुकारेस्ट, यहाँ ट्राम चल रही है, बड़ी पुरानी सी ट्राम है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुकारेस्ट। कल रात को आपने देखा 9:30 बजे हम हॉस्टल पहुँचे थे अपने, और कल का सारा दिन जो है मैं, मेरी बाइक और तन्हाई और अखरोट के पेड़, बस इसी में बीत गए 510 किलोमीटर। और आज हमने फैसला किया कि आज हम यहीं बुकारेस्ट में रुकेंगे और बुकारेस्ट देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो रेस्ट करने के बाद बस अब निकले हैं बुकारेस्ट देखने। आपको मैं यहाँ का हॉस्टल का अपना दिखा देता हूँ। हम रुके थे फर्स्ट हॉस्टल में। तो ये है हमारे हॉस्टल की एंट्री, और ऑटोमेटिक चेक इन था, यहाँ कोई नहीं था, इंस्ट्रक्शंस पहले ही मेल पर आ गई थी। तो हमारे को 2 बेड अलॉट हो गए थे, और C1 और C4 मैंने ले लिया, C1 अंकित का था। ये फैला हुआ है हमारा सामान, और ये हैं ट्रैवलर, ऑस्ट्रियन स्पेनिश, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, स्पेन में रहते हैं। नमस्ते। और इंडिया कितनी बार, कहाँ ज़रा सा ब्रीफ में बता दे ज़रा। Sorry? In India, you have traveled to India? Yes, many times. Many times. Yeah, 3 times. 3 times. Yes. And when was the first time? First time was 2003. I was 19 years old. 2003. I traveled alone with my backpack. Yes, to Mumbai, 2.5 months, around northwest India. And when was the last time you visited? Then I was again in India. I don't remember the year, 2006 maybe. Okay. 5 months in India, Nepal, and then I went to India 2019, just before the COVID Just before the strike. COVID. You were lucky. So We are very lucky. you have seen India more than the Indians. Most of more Indians. So देखा कि हमारे बाहर से आके कितने देखते हैं, जैसे हम बाहर से आके यहाँ देख रहे हैं वर्ल्ड, ऐसे ये लोग बाहर से आके इंडिया इन्होंने हमसे ज़्यादा देख लिया है। और थैंक यू, आई इनवाइट यू टू इंडिया अगेन। यू हैव नॉट विजिटेड लद्दाख, यू वर सेइंग। No, not yet, but So next come time again. I will visit Ladakh and. और Yeah. and you are just now visiting, coming from? I'm coming from Central Asia. Okay. Central Asia. And what all I was countries you in covered? Kyrgyzstan, Okay. in Tajikistan, and Uzbekistan. Okay. And you were In the on way motorcycle? home. Eh? You were on motorcycle? No, by foot. By Walking foot. with my backpack. So Yes, with my girlfriend, and So we that- were hitchhiking and public transport and walking a lot, many days. that is the best part. Yes, with your because we girlfriend. had a tent. This is the best part. That is the best part. Of course. So best part. 4 महीने भी कम है यार अगर गर्लफ्रेंड साथ हो तो. So even 4 months are less if you have your girlfriend with you. Yeah. So all the best for your life and for your further career. For you too. Hope to see you somewhere on the roads Yeah. sometime. Yeah, Okay. well, maybe we will meet again in Yeah. Spain. Bye bye. Bye bye. थैंक यू। तो देखा आपने कि जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं हेलो और वो लोग कहते हैं नमस्ते। तो हॉस्टल हमारा ये बहुत ही अच्छा था, 2 दिन के लिए हमने बुक कर दिया था। अब चलो चलते हैं बुकारेस्ट देखने। रोमानिया हमारी 14th कंट्री थी जिसमें हमने एंट्री ली थी। उसके बाद हम गए थे मोल्दोवा। वापस हम कल रोमानिया में एंट्री लिए हमने, क्योंकि हमने बुकारेस्ट नहीं देखा था, कैपिटल ऑफ रोमानिया। तो आज बुकारेस्ट देखेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अपनी आखिरी यूरोपियन कंट्री की तरफ, और उसके बाद यूरोप को कर देंगे टाटा बाय बाय और निकलेंगे मिडिल ईस्ट की तरफ, क्योंकि यूरोप में अब ठंड और सन्नाटा पसर गया है, और फिर ऊपर से वॉर है, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई जल्दी घर आओ। तो कवर करते हैं जल्दी से मिडिल ईस्ट और निकलेंगे फिर अपने प्यारे होम स्वीट होम की तरफ। कितने दिनों बाद धूप में चल रहे हैं तो धूप बड़ी अच्छी लग रही है, और यूरोप की हवा तो प्योर है ही। जिंदगी का आनंद आ रहा है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, यू हैव बीन वेरी काइंड।
मेरे पीछे आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा होगा, गुड वाइब्स ओनली, एंड आई बिलीव इन इट, गुड वाइब्स ओनली। यार अब नफ़रत और खुंदक के लिए वक्त नहीं है यार। कैफ़े खुले हैं, नाश्ता पानी चल रहा है और हम भी चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं यार। 11 बज गए हैं, तो नाश्ता पानी करते हैं और फिर देखते हैं बुकारेस्ट को। कैनाल साइड कैफ़ेज़ फुल हो गए हैं। पीछे यूरोप में 10 दिन मौसम बहुत ख़राब रहा बारिश की वजह से, -2 डिग्री टेम्परेचर से +5 डिग्री टेम्परेचर के बीच में था, तो इस वजह से लोग बाग वापस अपने घरों में घुस गए थे। आज टेम्परेचर करीब 22 डिग्री है और इस पिछले 3 दिन से यूरोप में मौसम ठीक ही सा हो गया है, वैसा ही हो गया वापस, और लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं। और आज वैसे संडे का दिन है, छुट्टी है, तो सब लोग बाग बाहर कैफ़े में रिलैक्सिंग, चिलिंग आउट। स्क्वायर में चारों तरफ जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे फाउंटेन्स ही फाउंटेन्स हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। पीछे भी देख सकते हैं आप कितना लंबा वॉकवे है और मेरे आगे भी इससे भी लंबा वॉकवे है, और लोग बाग आराम से यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं। संडे बेंचेस जगह जगह लगे हुए हैं और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से संडे है, तो दे आर एंजॉइंग टू दी फुलेस्ट। और मौसम लाजवाब, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आनंद आ रहा है। मेरे सामने जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग रोमानिया की, जो कि वर्ल्ड की हैवीएस्ट बिल्डिंग में से एक है। ये है करीब 4.10 मिलियन टन। बाय गॉड, कितना वजन है इस बिल्डिंग का। और ये सेकंड लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वर्ल्ड में, तो ये बिल्डिंग वाकई में ही हैवीएस्ट बिल्डिंग। बाप रे। आज लगा है बुकारेस्ट में संडे का मेला है या तो कोई खास इवेंट है। संडे का आज पूरा शुगल मेला है। मेरे सामने जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की लाइन हो गई है अब इस समय। किस चीज़ की है ये नहीं पता, ये मेरे ख्याल से कोई मिशनरीज़ का सर्टिफिकेट या कोई इमिग्रेशन का सर्टिफिकेट बन रहा है। बहुत लंबी लाइन है। यूरोप में हर जगह संडे को मार्केट लगती है। ये यहाँ बुकारेस्ट का ओल्ड टाउन है और
बिल्कुल संडे के माहौल में रंगा हुआ है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ है। तो बुखारेस्ट का सफ़र आज यहीं ख़त्म करते हैं और बुखारेस्ट के सफ़र के साथ रोमानिया का भी कंट्री का ट्रिप ओवर हुआ और अब हम जाएंगे अपनी यूरोप की लास्ट कंट्री जो है बुल्गारिया, और उसके बाद चलेंगे मिडिल ईस्ट और यूरोप को करते हैं टाटा बाय बाय। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। ये खड़ी हमारी बाइक्स, ये कल रात से यहीं खड़ी हैं और अभी आज रात भी यहीं खड़ी रहेंगी। रोमानिया ने सरप्राइज़ करा। रोमानिया बहुत ही खूबसूरत है। टिमिसोरा से शुरू करा था, टिमिसोरा ट्रांसफिगरेशन हाईवे देखा, ब्रसॉव देखा, देन बलिया लेक के बाद हमने दिखाया यात्रा नेमत के बाद हम चले गए थे मोल्दोवा, उसके बाद वापस आए बुखारेस्ट। कोशिश करी आपको कम से कम समय में जितना दिखा सकते थे वो दिखाने की, और आशा करते हैं कि रोमानिया आपको अच्छा लगा होगा मेरी नज़रों से। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।